पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये चैप्टर 7 है और इस चैप्टर 7 में जो है 3 भाग है, अर्थात 7.1, 7.2, 7.3। तो सबसे पहली जो बात है इसमें हम जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। फॉर्मूला को जानने से पहले हम एक चीज को जरूर जान लें, वो क्या है, प्लस माइनस का ज्ञान। अर्थात माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, और प्लस यहाँ से प्लस। अब क्या है कि हम लोग जब सूत्र को लिखते हैं, इसमें से पहला सूत्र जो आता है वो आता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ये होता है रूट अंडर यहाँ से x2 माइनस x1 पर होल प्लस y2 माइनस y1 पर होल। अब यहाँ से ये दूरी सूत्र हो गया। इसी में से आता है मध्य बिंदु। ये सूत्र आपका होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया। और एक सूत्र आपका होता है मूल बिंदु। ये आपका हो जाता है रूट अंडर x² प्लस y²। और यहाँ से विभाजन सूत्र ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और सबसे बड़ा सूत्र जो है आपका वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट का। इतना ही फॉर्मूला है, इसी से पूरा कोऑर्डिनेट हम लोग समझ जाएंगे। इसमें से ये सारा सूत्र तो छोटा है, लेकिन ये सूत्र बहुत बड़ा है। इन सूत्र को कैसे बेहतर तरीके से हम जान पाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ आसान। इस तरह से आप कह सकते हैं इस बात को कि अभी हम इससे पहले, अभी समझाने से पहले आपको ये सूत्र भारी लग रहा होगा, लेकिन अभी जो हम समझा देंगे आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। कभी तकलीफ नहीं होगा आपको। हम उसको दिखा दे रहे हैं आपको मिटा करके कि वो कैसे होता है। वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ऐसा होता है कि मान लीजिए आप पहला काम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके लिए पहला काम आप तो जान रहे हैं, आप पहले सजा लें बेहतर तरीके से। x इंटू फॉर्म किस फॉर्म में रहता है उस फॉर्म में इसको केवल और केवल सजा दें, बस सजा देना है। उसके बाद क्रिया बाद में हम लोग करेंगे। यहाँ से इस फॉर्म में ये सूत्र होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं इस बात को। इस फॉर्म में हम लोग सजा दिए। अब यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्विकली आप इसको बेहतर तरीके से तुरंत लिख सकते हैं सूत्र। कभी मिस्टेक नहीं हुआ तो क्या करेंगे कि किसी भी जगह पे हाथ में ले सकते हैं, या फिर बोर्ड पे या फिर कॉपी पे, कहीं पे आप एक गोल चक्री बनाइए और वहां से इसमें दिशा निर्देश कर दीजिए 1 2 3 इंडिकेट कर दीजिए। और यहाँ क्या कीजिए, पहले एक को लीजिए, अर्थात इस एक को x में बैठाना है। अरे x1 जब ले लिए तो बचा कौन, 2 और 3। यहाँ से 2 और 3 y में बैठा देना है दोस्तों। अब ये क्लियर है। अब 2 में x को 2 में लेते हैं, यहाँ से जब 2 को x में लेते हैं तो यहाँ से 2 जब ले लिए तो बचा कौन, 3 और 1, अर्थात 3 यहाँ और 1 यहाँ। क्लियर हो गया। और 3 को जब हम x में लेते हैं तो मेरा यहाँ बच रहा है 1 और 2। कोई जरूरी नहीं, आप बहुत सारा ट्रिक देता है 123 231, उसके बाद इधर आपका क्या है 312, ऐसा सब कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे यहाँ सीधा है
आप एक गोल चक्री बनाएं और बेहतर तरीके से इसको ले, इसको बेंड करें और ये दोनों लिख दें, इसको बेंड करें और वो दोनों लिख दें, फिर इसको बेंड करें और ये दोनों लिख दें, आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तैयार होगा। अब इस पे नोमिनिकल कैसे होता है इन सारे सूत्रों पर, हम उसको देखते हैं बारीकी से। पहले दूरी सूत्र पर कैसे नोमिनिकल होता है, हमको लगता है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहता है, कहेगा बिंदु 6,4 और 8,3 का दूरी ज्ञात करें, ये आपको 2 नंबर में जब भी आता है, 2 नंबर में आता है। तो कैसे करेंगे इस बात को समझिए। सबसे पहली बात, सूत्र में x1 x2 दिखाई दिया, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि कोमा के पहले वाला जो होता है, जितना बिंदु दिया है उसमें से कोमा के पहले वाला जो होता है वो x होता है और कोमा के बाद वाला y होता है। अर्थात यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ से x1 बराबर 6 और यहाँ से x2 बराबर, इसमें भी कोमा के पहले वाला लेना है, आगे बिंदु रहता था आगे भी लेते। यहाँ से y1 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू यहाँ से 3। अब हम लोग दूरी सूत्र बैठा देंगे। अब जो है दूरी सूत्र ये हो गया रूट अंडर x2 माइनस x1 पर होल प्लस y2 माइनस y1 पर होल। इस पर जब हम बैठाते हैं, यहाँ से बेहतर तरीके से हम जान रहे हैं इस बात को, हम मान निकाल बैठे हैं। यहाँ पे x2 का मान यहाँ से लेंगे तो 8 माइनस 6 पर होल प्लस यहाँ से 3 माइनस 4 पर होल, ये हो गया आपका। अब यहाँ से बच्चा तकलीफ में कैसे होता है उस चीज़ को देखिए। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से जब बढ़ते हैं तो आप रूट दे देते हैं यहाँ से, और आपको दिखा दे रहे हैं कि इस 8 में से जब 6 को घटाते हैं तो वो आपका 2 देता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से, अब यहाँ से 3 में 4 घट रहा है तो माइनस में आएगा जब भी, तो -1 का होल कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से रूट देंगे और 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से, और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये रूट में आपको 5, यही आंसर आपका दे दिया। कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ से कैसे 1 दे दिए, तो -1 गुना -1 इक्वल टू 1, अर्थात 1 गुना 1 1 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। इस प्लस को दिखाना यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ से √5 आपका आ चुका। ये दूरी का जो सूत्र था, दूरी फॉर्मूला, उसको हम लोग जांच लिए नोमिनिकल से कि किस तरह इसका उपयोग होता है। अब हम यदि आगे मध्य बिंदु देखें उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब मध्य बिंदु को देखते हैं। मान लीजिए कोई सवाल दे दिया आपको कि बिंदु 4,2 और 8,3 का मध्य बिंदु ज्ञात करें ऐसा कह दे, तो हम लोग तो जान रहे हैं पहली बार कि x कोमा के पहले x बाद में y, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, लिख भी सकते हैं या तो डायरेक्ट भी चल सकते हैं। लिख ही लेते हैं, x1 बराबर 4 और x2 बराबर यहाँ से 8, यहाँ से y1 बराबर 2, यहाँ से y2 बराबर 3, और यहाँ से मध्य बिंदु बराबर यहाँ से x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ से ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ से x1 का मान यहाँ से 4 प्लस में 8 अपॉन 2 कोमा यहाँ से 2 प्लस 3 बटे 2, और इसका जब आंसर आता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से 8 4 यहाँ से 12 बटे 2, और यहाँ से कोमा में 3 2 5 बटे 2। यदि ये खा जाता है तो खिला देना, यहाँ से 6,5 बटे 2, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया मध्य बिंदु कैसे निकालें, ये आपका ये तरीका हो गया। अब एक और था मूल बिंदु कैसे ज्ञात करें, उसको देख लेते हैं। मूल बिंदु कैसे ज्ञात करें, इस चीज को हम लोग जान जाते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु दे दिया, बिंदु 3,4 का मूल ज्ञात करें, मूल बिंदु ज्ञात करें।
ज्ञात करें, ऐसा कह दे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मूल बिंदु बराबर सूत्र आप जान रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर अंडर रूट। यहाँ से एक्स कौन है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये आपका जाकर के 25 और इसका वर्गमूल 5 दोस्तों। ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब इसी प्रकार विभाजन को यदि देखा जाए, विभाजन को जब हम देखते हैं उसको दिखाते हैं आपको। विभाजन कैसे बनता है इस चीज को आप देखिए भली भांति। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है बच्चों तो बहुत आसान सब इजीली क्वेश्चन आता है, कोई उसमें लॉस वॉस नहीं होता है, बस आपको फंडा याद रहना चाहिए। मान लीजिए कुछ दे देगा, वो कहेगा बिंदु 3,4 और 2,8 को मिलाने वाली रेखा खंड बिंदु 2:3 3:3 ही रहने दीजिए, 3:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा जब कह दे तो हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 बिंदु वो दे रखा है और इसके अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लोग यहाँ पे बढ़िया से x1 x2 लिख लेते हैं। सॉल्व में हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि यहाँ से लिख देंगे x1 बराबर यहाँ से 3, x2 बराबर यहाँ से आपका 2 और यहाँ से y1 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू यहाँ से 8। और ये जो दिया हुआ है बिंदु, अनुपातिक बिंदु, उसी को हम लोग m1 और m2 कहते हैं, अर्थात 3 दिया है m1 और m2 भी 3 ही दे दिया है। तो विभाजन फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग बैठा देंगे और ये मान हमको दे बैठेगा। तो हम यहाँ से चलते हैं आगे हम लोग इसको प्रोसेस में ले जाते हैं। यहाँ से देखा जाए, अब हम यहाँ पे बैठाएंगे ये m1 के जगह पे, यहाँ से m1 अर्थात हमें यहाँ से 3 और ये गुने में है बाबू, ये गुने में है अर्थात 3 गुने x2 का मान वो कह रहा है यहाँ से 2। चलिए उसके बाद प्लस यहाँ से m2 कह रहा है तो वो 3 दिया हुआ है और यहाँ से गुना x1 का मान यहाँ से 3 और ये बट और यहाँ से m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 3 ये हो गया। और यहाँ से अब चले m1 अर्थात 3 गुने y2 यहाँ से 8 यहाँ से प्लस m2 क्या 3 गुने m2 y1 क्या तो 4 यहाँ से और बटा में वही 3 प्लस 3। बेहतर तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ से 3 दूने 6 प्लस 3 तिये 9 बटे 3 3 6 और यहाँ से 3 अठे 24 यहाँ से 12 बटे 6 ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से आगे थोड़ा सा ये चलेंगे तो ये हो गया 9 6 15 बटे 6 और यहाँ से ये इसको जोड़ दीजिए 4 2 6 और यहाँ से 2 1 3 बटे 6। ये यदि कटता है तो कटाएंगे, नहीं तो यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं। इसको कटा लेते हैं एक बार। यहाँ से 15 बटे 6 कोमा में यहाँ 6। ये आपका विभाजन सूत्र से हम इसको हल कर दिए। विभाजन सूत्र को भी हम लोग जांच लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल को भी जांच लेते हैं। आपको कहीं से दिक्कत ना हो कि इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करें, खोजना पड़ जाता है, तो इस चीज को हम अभी क्लियर कर देते हैं आपको। आइए यहाँ से तब हम लोग चैप्टर में चलेंगे बारीकी से, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, वो आपको
अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल पे भी एक हम जांच लें। मान लीजिए कोई दे दिया बिंदु 3,4 और 8,2 और 3,6। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ऐसा कह दिया। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इसको लिख लेंगे बढ़िया से। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अर्थात x1 बराबर 3। क्योंकि इसलिए लिखना जरूरी है, एक जरा यदि मिस हो गया, एक के जगह पे 2 दे दिए तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, थोड़ा सा कष्ट होगा, पहले कर दिया है। यहाँ से y2 इक्वल टू यहाँ से x2 इक्वल टू 8 और x3 इक्वल टू यहाँ से 3, यहाँ से y1 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 2 और यहाँ से y3 इक्वल टू 6। ये आपको इसको निकाल कर तैयार कर लिए। और हम लोग यहीं पे सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे बेहतर तरीके से, 1/2 इंटू यहाँ से x1, यहाँ से x1 देख लीजिए कौन है, 3 है तो ले लिए, यहाँ से कॉस्ट है तो कॉस्ट, y2 कौन है 2 माइनस y3 कौन है 6 तो ले लिए। चलिए यहाँ से प्लस x2 का मान यहाँ से 8 और यहाँ से लिए y3 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 4। चलिए ये हो गया, प्लस x3 क्या है यहाँ से 3 और यहाँ से y1 क्या है 4 माइनस और y2 कह रहा है तो वो आपका 2 है। यहाँ पे ये हमको दे रखा है, हम लोग यहाँ कुछ नहीं किया, हम केवल बैठा दिए। आगे हम लोग इसको करते हैं, यहाँ से 1/2 यस, यहाँ से 3, अब यहाँ पे एक गुना में है तो यहाँ पे गुना डाल देते हैं, कोष्ठ को तोड़ देते हैं। 2 में से 6 को हटाना है तो माइनस में आएगा जब भी, तो ये माइनस में 4 दे रहा है यहाँ से, और यहाँ से ये प्लस 8 ये वाला, और यहाँ से ये 6 में से 4 घट रहा है बच्चों, तो यहाँ से ये 2 दे रहा है यहाँ पे। चलिए आइए यहाँ से प्लस, यहाँ से 3 और ये गुने में 4 में से 2 घट रहा है तो ये 2 दे रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत है क्या समझने में यहाँ पे? तो आइए आगे 1/2 यहाँ से गुना कीजिए, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 3 12, यहाँ से प्लस 8 दूनी 16 और यहाँ से प्लस 3 दूनी 6। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंटू माइनस 12, इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस यहाँ से जोड़ दीजिए 6 6 12 के 2 हाथ से लेके 2। अब 22 में से हम लोग 12 को घटा लेते हैं तो आपका यहाँ से आ जाता है 1/2। अब गुना में क्या आ जाता है 0 1 अर्थात 10, 2 से 1 कट जाएगा बच्चों और ये फाइनली मान 5 देगा। आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे सूत्र को भी और उसके उस पर बनाए गए नोमिनिकल को भी। अब हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में अगले वीडियो में हम लोग बारीकी से इसके चैप्टर का सवाल को लेकर चलेंगे। यदि बेहतर अच्छा लगे आपको देखने में तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।